अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह की बज रही 6:15 और मैं उठ गई हूँ। आज मेरे को उठने में थोड़ा सा लेट हो गया और मेरे को मेरी बेटी को बना के देना है पोहा। तो मैं लग गई जल्दी सी पोहा बनाने में। तो मैंने सबसे पहले फली को फ्राई किया। फली को अच्छे से फ्राई करके उसको मैंने साइड में निकाल दिया। फिर तेल के अंदर मैंने डाला राई जब अच्छे से चटक गई फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला प्याज और मैंने शिमला मिर्च भी थोड़ा सा डाल दिया था। मैं कुछ चीज़ें बढ़ा के ही डालती हूँ, पोहा बनाती हूँ, लोग नहीं डालते पर मैं डालती हूँ। जब प्याज अच्छे से मेरे फ्राई हो रहे थे तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही थी, मैंने चाय को चेक किया, अभी नहीं बनी थी। इसके बाद मैं लग गई फिर से पोहे के अंदर। मैंने पोहे को थोड़ा प्याज जब उसका फ्राई हो गया तो मैंने उसमें डाला टमाटर और हरी मिर्च। मैं टमाटर भी डालती हूँ। फिर टमाटर गलने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें नमक। जब टमाटर अच्छे से गल गए तो फिर मैंने उसमें डाली फली और मैंने 2 मिनट फली को भी उसमें और पका लिया ताकि थोड़ी सी वो सॉफ़्ट हो जाए। फिर जब फली रेडी हो गई तो फिर मैंने उसमें डाला हल्दी डालने के बाद मैंने उसमें डाला नमक और इन दोनों चीज़ों को डाल के फिर मैंने उसे मिक्स किया अच्छे से। थोड़ा सा मतलब मैंने उसे भूंज लिया और जब वो अच्छे से हो गया फिर मैंने उसमें डाल दिया पोहा। और पोहा का मैंने पहले से धो के उसको रख लिया था साइड में छानने के लिए। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया उसको पोहा डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें एक नींबू डाला और नींबू डालने के बाद मैंने उसे मिक्स करके उसको 2 मिनट गैस पे और चलने दिया। मेरी बेटी आज उठी नहीं थी, उसको बहुत नींद आ रही थी। मैं रूम से उठाई तो वो जाके हॉल में सोफ़े के ऊपर सो गई। तो अभी मेरे को उठाना भी था उसको। तो मैंने पोहे को 2 मिनट के लिए गैस पे ढक्कन लगा के छोड़ा और मैं चली गई अपनी बेटी को उठाने के लिए। देखिए 7:15 बज गया है और अभी तक वो उठी नहीं थी। तो मैं क्या करी, उसको जल्दी से उसका हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ के सीधा उसको वॉश बेसिन के पास ले गई और उसको बोला कि जल्दी से तुम है ना ब्रश करो। फिर भी उसको इतना नींद आ रहा था, उसका मन ही नहीं कर रहा था ब्रश करने का और मेरे पे गुस्सा करने लगी कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ब्रश करो, बहुत लेट हो गया है, तुम रेडी होने में और नाश्ता करने में भी बहुत टाइम लगाती है। तो फिर वो बोली आज मैं खुद ही रेडी हो जाऊँगी। तो उसने अपनी शर्ट पहनी, बस शर्ट ही पहन सकती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैंने फिर उसको स्कर्ट पहनाया। मेरे घर में पूरे कपड़े सूख रहे थे। फिर मैंने उसको स्कर्ट पहनाया। फिर मैं उसकी चोटी करने लगी और चोटी करते टाइम वो मोबाइल देखती है, बहुत परेशान करती है। फिर वो नाश्ता करने के लिए बैठी तो बोली मेरे को पोहा दे दो, आज मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी। वो खाने लगी। इतनी देर में मैं उसका टिफ़िन रेडी करने के लिए आ गई। तो मैंने उसके टिफ़िन में पोहा डाला और उसको पोहा टमाटो सॉस के साथ बहुत पसंद है। तो बोलती है मेरे को टमाटो सॉस भी देना, तभी मैं खाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊँगी। तो मैंने उसके उसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला और उसका टिफ़िन रेडी। फिर उसके डैडी आ गए, मैंने उनको चाय दिया और बोला पहले उसको स्कूल छोड़ के आ जाओ, बहुत लेट हो गए। तो बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। फिर वो चले गए स्कूल छोड़ने के लिए। मेरी बेटी ने मेरे को बाय किया और फिर मैं अंदर आई। आज मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी क्योंकि रात को मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था। तो मैं क्या करी, घर अंदर आते ही पहले मैं नाश्ता करने लग गई। तो मैंने चाय का कप भी भरा अपना और पोहा लिया और मैं लगी नाश्ता करने के लिए। और मेरा घर पूरा फैल रहा था। सुबह के टाइम तो आप लोग जानते ही हो घर कितना फैल जाता है, चाहे रात को कितना भी आप अच्छे से करके सो, दिन में पूरा फैल जाता। और मेरे कपड़े पूरे घर में सूख रहे थे क्योंकि बारिश आ रही थी। तो रात को हम लोगों ने अंदर सुखा दिया, दिन में ही बारिश आ रही तो पूरा घर फैला हुआ था। फिर मैंने कहा ठीक है पहले लगते हैं घर की सफाई करने में। ये आ गए थे, ये भी अपना काम करने लग गए थे नाश्ता करके। फिर मैं लग गई अपने घर को संवारने के लिए कि चलो करते हैं सफाई। और ये देखिए सफाई करने के बाद मेरा घर पूरा एकदम अच्छे से सेट हो गया। मैंने अपने घर की पूरी एकदम अच्छे से क्लीन सफाई करी, सोफ़ा का कवर लगाए, सब कपड़े समेट के मैंने कबर्ड में रखे और पूरा घर मेरा एकदम चकाचक चमक गया। मेरा किचन भी पूरा एकदम अच्छे से मैंने रेडी किया। फिर मेरे को बनाना था खाना, तो मैं लगी तैयारी करने में। मुझे बनाना था करेले और आलू की भुजिया। तो मैंने करेले को अच्छे से काट के छील के नमक अच्छे से उसमें लगा के उसको रखा साइड में ताकि इनका कड़वापन हट जाए। फिर मैं लगी खाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने बनाया चावल, एक तरफ मैंने चावल चढ़ाया। चावल चढ़ाने के बाद एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी और उसमें भी सीटी आ रही थी। दाल मेरी बन रही थी तो मैंने एक साइड में दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था कि ताकि हाथ के साथ सब काम हो जाए। इधर दूध गर्म हुआ, इतनी देर में मेरी दाल भी बन गई। तो मैं लग गई दाल में छौंकन लगाने के लिए। तो पहले मैंने डाला जीरा अच्छे से लाल हो गया। तो मैंने डाला उसमें लहसुन भी थोड़ा लाल हुआ तो लाल सूखी
मिर्च डाली, थोड़ी सी मैंने उसमें हींग डाली और वो अच्छे से वो हो गई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाली दाल। दाल डालने के बाद मैंने उसे थोड़ा देर गैस पे चढ़ा दिया ताकि वो अच्छे से उबल जाए, और दाल मेरी उबल गई थी। इतनी देर में मैंने क्या करा, सब्ज़ी की कटिंग कर ली। मैंने प्याज काटे, टमाटर, मिर्ची, आलू सब कटिंग करके फिर मैं उसके बाद लग गई सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला मैंने तेल। तेल डालने के बाद मैंने डाला जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाला पचफोरन, और वो सब जब लाल हो गया फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला प्याज, और प्याज को मैंने थोड़ा फ्राई किया। और प्याज थोड़ा इसमें फ्राई हुए तो उसमें लाल सूखी मिर्च डाल दी। उसको 2 मिनट उसमें वो करके फिर उसके बाद मैंने उसमें डाले करेले, और करेले को थोड़ा सा उसमें थोड़ा देर के लिए मैं उसमें पकने के लिए छोड़ दी। जब करेला मेरा थोड़ा पक गया फिर उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली, और उनको भी थोड़ा देर उसी में छोड़ दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर टमाटर अच्छे से जब गल गए तो फिर मैंने उसमें डाला आलू, और फिर आलू डालने के बाद मैंने उसमें हल्दी डाली, नमक डाला, और इसके अलावा मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला। बस उसी में मैंने उसको पकने दिया और मेरी सब्ज़ी उसी में पक गई। ये देखो मैंने सिर्फ हल्दी नमक डाला है और लाल सूखी मिर्च और हरी मिर्च, इसके अलावा मैंने और कोई मसाला नहीं डाला। मेरा खाना बन गया था। मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी तो मैंने उसका खाना उसको दिया कि ये लो तुम खाना खाओ। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।